ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अभी घर चलने की तैयारी करो। और वो तैयारी कौन सी है? बाबा कहते हैं एक तो याद रहे कि इस दुनिया से हमको अब चलना है। ये दुनिया अपनी तरफ खींचे नहीं, इससे अनासक्त होते जाओ। कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहे। कई बार होता है ना, ये कर ले वो कर ले, ये बना ले। बाबा कहते हैं व्यर्थ से भी अपने को बचाओ। अनासक्त माना सभी बातों से डिटैच होते जाओ। इच्छाएं नहीं रखो, नहीं तो बहुत व्यर्थ धन भी खर्च हो जाता है, समय भी खर्च हो जाता है। तो उसके लिए भी आज बाबा ने कहा व्यर्थ कुछ नहीं रहना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है। घर चलना है माना कर्मातीत बनना है। ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना। वैसे भी कहीं जाते हैं तो तैयारी से जाया जाता है, तो वो अच्छा रहता है, सुखदाई रहता है। बिना तैयारी के कोई कैसे कहीं जाएगा? तो घर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर आगे जा कर के इस धर्मराजपुरी में रुकना पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनो, माना सुकर्म बन करो, उसका खाता जमा करो। कर्म के प्रभाव से डिटैच हो जाओ, बिल्कुल न्यारे हो जाओ। और अब इस समय कोई भी विकर्म हमसे नहीं हो, नहीं तो खाता ठीक नहीं रहेगा और फिर घर जाने के लिए पहले सजा खानी पड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा सुकर्म करो, विकर्म नहीं हो, ये ध्यान पर रखो। और सबसे बड़ी बात आज बाबा ने कही है, तीन बातें, कि तीन की महिमा अपनी बुद्धि में सदा रखो। पहला किसकी? निराकार प्यारे शिव बाबा की। और दूसरा देवताओं की। और तीसरा स्वयं की। ये तीनों की अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। अब शिव बाबा को क्योंकि हम याद करते हैं और उस याद से ही हमारी आत्मा सतो प्रधान बनती है, पवित्र बनती है। तो क्यों? क्योंकि शिव बाबा स्वयं एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि शिव बाबा के गुणों की, वो निराकार है लेकिन वो सागर है, सर्व गुणों का सागर है। तो उसकी कितनी अपरंपार महिमा है। बार बार बाबा के गुण बुद्धि में लाते जाएं। वैसे भी जब लोग भगवान की महिमा करते हैं तो कितना कुछ कहते हैं, आप दुख करता सुख करता हो, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हो, मुक्ति देने वाले हो, पाप कटेश्वर हो, कितनी महिमा की जाती है। परंतु तब अर्थ नहीं पता था, क्योंकि परिचय भी नहीं था। अब तो हम सब जान गए हैं अच्छी तरह से। और शिव बाबा बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में सर्व गुण सिंधु के समान है। तो जब वो हम महिमा करते रहते हैं तो बुद्धि वैसी ही बन जाती है और बाबा की याद भी बनी रहती है। दूसरी बाबा ने कहा देवताओं की महिमा करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही देवता बनना है। उसके लिए ही हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इस समय ही हमारी चाल चलन वैसी बनती जाए। जैसे देवताएं कितने पवित्र और रॉयल हैं, तो हम भी अपना जीवन ऐसा बनाते जाएं, हमारी चलन भी वैसी बनती जाए। उनका खान पान कितना शुद्ध सतो प्रधान है, उनकी एक्टिविटीज़ कितनी अच्छी हैं, तो वो भी गुणों से संपन्न है। तो बाबा कहते हैं देवताओं को सामने रखो, उनका गुणगान गाओ और उन जैसी अपनी चलन रॉयल बनाते जाओ। खान पान भी बहुत शुद्ध रखो, सात्विक रखो। तीसरा स्वयं की महिमा बाबा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्वयं की महिमा क्या? हम तो हाँ अवगुणों को निकाल रहे हैं। अब तक तो 63 जन्म अवगुण ही भरते गए, परंतु बाबा ने हम बच्चों को हमारी ओरिजिनलिटी बताई है।
जो सदा ही आत्मा के अंदर गुण भरे हुए हैं, जो आदि भी हैं अनादि भी हैं, अभी मर्ज हो गए हैं। अब ज्ञान मिलने से हमें समझ में आ गया कि मैं स्वयं में आत्मा क्या हूँ। तो बाबा ने बताया तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। आत्मा के गुण भी सुनाए हैं, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। यह आत्मा के निजी गुण है। 7 गुण आप सबको मालूम है, तो उनका चिंतन करो, अवगुणों का नहीं। तो अपनी ये ओरिजिनलिटी बुद्धि में रहे, मेरी ये विशेषता, इन गुण वाली मैं आत्मा हूँ। जो अवगुण आगे वो मैं नहीं हूँ, वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो देह भान के कारण है। तो जब आत्म स्थिति में रहते हैं, आत्मा के जो निजी गुण है, स्वरूप है, वो चिंतन में चलता है। ये है स्वयं की महिमा। तो ये तीनों महिमा होने से हमारी अवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। कर्मातीत स्थिति की ओर जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा बाबा हम बच्चों को सहज रीति से पुरुषारत कराता है।